अभी धान खरीद चल रही थी पूर्व में। आपके गांव में किसी एक किसान का भी अगर सरकारी रेट में धान तुला हो तो आप हाथ खड़ा करके बताइए, तुला किसी का? नहीं तुला होगा। मित्रों, ये सब व्यापारियों की पार्टी है। बड़े बड़े व्यापारी लोग जो हैं वो इस सरकार में कामयाब है। गरीब आदमी कहीं न कहीं पिस रहा है, मर रहा है। इस सरकार में कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब के साथ ये सरकार शुरू से अन्याय करती चली आ रही, हमारे किसानों के साथ। आज हमारा किसान कहां से कहां पहुंच गया सोचिए। जो डीएपी की बोरी आज से 10-11 साल पहले 50 किलो की बोरी 700 रुपए में, 650 रुपए में मिलती थी, आज वही 45 किलो की बोरी कर दी और उसका कीमत कर दी 1700 से 2000 रुपए। और 2000 रुपए में भी नहीं मिल रही, आपको ब्लैक में खरीदना पड़ती है। सोसाइटियों पर हमारे किसानों ने 8-8 दिन, 10-10 दिन लाइनों में लगे रहे खाद के लिए, भी डीएपी के लिए, यूरिया के लिए। और सरकार डीएपी तो दे नहीं पाई, यूरिया तो दे नहीं पाई, लेकिन हमारे किसानों को पुलिस के द्वारा पिटवाने का काम बराबर जारी रहा। हमारे किसानों का कहीं धान नहीं तुला होगा पूरे शाहजहांपुर जनपद में। जितने भी सेंटर हैं, खरीद बहुत बड़ी बड़ी खरीदें हो गई, व्यापारियों ने खरीदें की। आपका धान 1400 में, 1300 में आड़तियों ने खरीद लिया। और कोई धान सत्ता पक्ष के संरक्षण में, जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके संरक्षण में 2360 रुपए में तुला गया, गवर्नमेंट ने लिया। लेकिन आपको उसका जो रेट है वो 1300 से 1400 रुपए का मिला। हमारे किसान की लागत नहीं लौट पाई। जो लागत लगाई थी धान की फसल में, वो लागत वापस नहीं आ पाई। प्रॉफिट की तो बात छोड़िए। आज हमारा किसान परेशान है, दुखी है, खेती करने से बच रहा है, खेती छोड़ रहा है, खेती बेच रहा है। इसलिए बेच रहा है कि वो कहीं न कहीं परेशान होकर, दुखी होकर खेती छोड़ रहा है। बैंकों से कर्जा से लदा हुआ है, कोई कर्जा माफी की व्यवस्था नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी का रहा। ये सारे के सारे रोड जिस पे आज काम चल रहा है, ये सारे के सारे रोड समाजवादी सरकार में 2017 में इनका टेंडर पास हुआ था और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, इन्होंने फंड को रुकवा दिया। जब कोई टेंडर पास हो जाता तो काम तो कराना ही पड़ेगा। अब धीरे धीरे काम हो रहे, लेकिन ये बीजेपी की देन नहीं है। ये सारी की सारी योजनाएं समाजवादियों की थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की थी। इसलिए आप सभी से मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि आने वाले 2027 के चुनाव में आप सभी लोग एक होकर